मुट्ठी में सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज का क्लास हम लोग इसी पॉजिटिव पोएम के साथ स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोग मैथ्स में मतलब मैथ्स के अलग अलग टाइप के मैथ्स कर चुके हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग बताते जाइए, अपने आप को ही सुनाइए, जोर जोर से घर वालों को सुनाइए कि आप लोग मैथ्स के अब तक किन किन टर्म को जो है पढ़ चुके हैं। तो मैथ्स का एक टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं जहां पे हम लोग नंबरों को ऑपरेट करते हैं। ठीक, हम लोग को पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने हैं, 4 है, प्लस माइनस मल्टीपल डिविजन। उसका यूज करके और नंबरों का यूज करके हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, प्लस करना, माइनस करना, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है अर्थमेटिक। अरिथमेटिक, ठीक, इस टाइप के मैथ्स को बोला जाता है अर्थमेटिक। इसके बाद हम लोगों ने मैथ्स में, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए कि हम लोगों ने और किस टाइप के मैथ्स को किए हैं। इसके बाद हम लोगों ने मैथ्स के ऐसे ऐसे टर्म्स को पढ़े जहाँ पे उसके डायग्राम, उसकी शेप, उसके साइड्स, उसके एरिया, उसके पेरीमीटर, ये सब जो टॉपिक आते हैं ये किस में आते हैं, ज्योमेट्री में। तो मैथ्स का और एक ब्रांच हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्या है, ज्योमेट्री। क्लियर। अब आज जो क्लास हम लोग देखने वाले हैं वो मैथ्स का और एक ब्रांच है, उसको बोला जाएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा, क्लियर। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित बोला जाता है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़े पार्ट को वो जो है कवर करता है। तो 6th क्लास से आप लोगों का जो है मैथ्स अलजेब्रा शुरू होता है, जिसका एक इंट्रोडक्शन क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो है एनसीईआरटी के बुक का क्लास 6 के मैथ्स का जो न्यू एडिशंस है, उसमें हम लोग जो जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका जो है हम लोग सॉल्यूशंस देखते जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। इतना समझ में आ गया है। तो मैथ्स एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अलग अलग जो है, मतलब मैथ्स बहुत बड़ा हिस्सा है और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अलजेब्रा में जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो है हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो जय हिंद आप सभी को, मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अलजेब्रा, क्लियर। अलजेब्रा मैथ्स में हम लोग मैथ्स के अलग अलग टर्म्स में देखेंगे। इसमें अलजेब्रा में हम लोग पहले देखते हैं, अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ठीक, 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। ठीक, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। और क्या होने चाहिए इसमें, और एक टर्म होना चाहिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे ए बी, ऐसे करके कहाँ तक जेड, कोई भी वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, अननोन होते हैं। अननोन होते हैं मतलब वेरिएबल्स ऐसी वैल्यू है जिसका यूज करेंगे उसका नंबर हम लोग को नहीं पता। तो अलजेब्रा में नंबर्स और वेरिएबल्स का मिला जुला टर्म मिलेगा। अब तक हम लोग जितने भी मैथ सॉल्व किए हैं वो अर्थमेटिक से था, मतलब उसमें नंबर थे, उसमें ऑपरेशन यूज हो रहे थे, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अलजेब्रा में नंबर्स और वेरिएबल्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन होगा ऑपरेशंस के साथ। ठीक, तब हम लोग बोलेंगे उसको अलजेब्रा। और इसका यूज हम लोग पजल को सॉल्व करने में, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं। थर्ड, इसमें और एक टर्म यूज होगा जो रहेगा अपना मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन जैसे हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवीजन, ऐसे जो ऑपरेशंस रहते हैं जहां पे ये बताया जाता है कि किसी दो नंबर में अपने को क्या वर्क करना है, क्या ऑपरेटर करना है। तो ऐसे टर्म जो मिले जुले आपको मिलेंगे उसको बोला जाता है अलजेब्रा। क्लियर। तो इतना क्लियर है। अब अलजेब्रा में एक पैटर्न रहता है। एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि आप लोग एक नंबर डिजाइन कीजिए, बहुत बड़े टर्म को छोटे में लिखने को ही अलजेब्रा बोलेंगे। तो सपोज यहाँ मैं एक ले लेती हूँ ऑड नंबर।
ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहला 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक ऑड नंबर बढ़ेगा। अब उसको मुझे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखिए जो नंबर है एक तरीके से हम लोग नंबर टर्म ही ले सकते हैं। तो इसमें क्या यूज हो जा रहे हैं कि इसका एक सीरीज बन जाए। आप कैसे लिखोगे कि इस टर्म को आप रिप्रेजेंट कर सको, इस पैटर्न को आप रिप्रेजेंट कर सको। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2n+1। अब देखिए जो 2n+1 है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा इस ऑड नंबर को। अगर मैं n की प्लेस में 0 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर तक रखूँ तो क्या ऑड नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो एक एक करके वैल्यू को रख के देखते हैं। देखिए अगर मैं इसमें क्या रखती हूँ, n की वैल्यू 0 रखती हूँ। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखूंगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक, याद रखिए कि वेरिएबल्स और नंबर के बीच में मल्टीपल का रिलेशन होता है। कभी ये भूलना नहीं है कि नंबर और वेरिएबल्स के बीच में किसका रिलेशन होगा, हमेशा मल्टीपल का। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखती हूँ और n क्या है, एक अननोन नंबर है। अननोन नंबर है मतलब क्या है, वो वेरिएबल्स का काम कर रहा है ना। कोई भी अल्फाबेट अगर हम लोग लेते हैं पूरे वेरिएबल्स है वो अननोन रहते हैं, हमेशा नहीं पता, हम लोग उसको अपने प्रॉब्लम के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको पुट करते जाते हैं। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अब 1 रखती हूँ तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। अब अगर मैं n की वैल्यू क्या रखती हूँ 2, तो यहाँ पे रख के देखिए 2 × 2 + 1 क्या हो जाएगा 5, 2 2 जा 4 + 1 5। तो इस तरीके से जो नंबर है कैसा बढ़ता है, देखिए यहाँ पे कॉमन हम लोग का 2 रहेगा तो यहाँ पे मैं 2 रख लेती हूँ। और ये जो नंबर है 0 1 2 3 क्या है, ये n है तो यहाँ पे n हो गया। और सभी वैल्यू के साथ अगर आप देख रहे हो तो +1 कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो क्लियर समझ में आया कि यहाँ पे जो पैटर्न एक बन जाता है ना, उस पैटर्न को, उस पूरे कंडीशंस को एक रूल में अगर हम लोग बांध देते हैं तो वो अलजेब्रा हो जाता है। एक रूल में टाई हो जाता है तो वो हो गया अलजेब्रा। इसी तरीके से हम लोग इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इवन नंबर वाला मैं आप लोगों को देती हूँ। आप लोग इवन नंबर को ऐसे कैसे जमा सकते हैं कि वो अगर उसमें आप लोग 1 2 3 रखते जाते हैं तो वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करें। तो आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिए और अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। तो इसी तरीके से जो पैटर्न बनता है वो क्या है, अलजेब्रा। सिंपल चीज है अलजेब्रा में। अब तक हम लोग को पता है कि बस प्लस माइनस नंबर का ही हेरफेर होता है, वही मैथ्स है। लेकिन नहीं, मैथ्स के अंदर और एक पार्ट है अलजेब्रा जिसमें नंबर और वेरिएबल्स दोनों को लेकर सॉल्व किया जाता है। क्लियर। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज घर के वॉल में आपको, घर के वॉल को आपको डेकोरेट करना है फोटो फ्रेम से। अब फोटो फ्रेम सपोज अगर आप बड़ा मैच स्टिक लेते हैं, ठीक, बहुत बड़ा मैच स्टिक या ऐसा कोई एक स्टिक से फोटो फ्रेम को डेकोरेट करते हो। जैसे हम लोग घर में आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसे बहुत सारे पेपर रोल बनाते हैं, स्टिक बना के उसको फोटो फ्रेमिंग करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग, एक वॉल है तो इस वॉल में कितने सारे फोटो फ्रेम स्टिक की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से, ठीक, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, फोटो। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे कितने स्टिक की जरूरत पड़ेगी तो आपको पहले वो स्टिक कितना है वो तो नहीं पता है, ठीक। तो इतना तो पता चल ही जा रहा है कि एक फोटो फ्रेम के लिए 1 2 3 4 कितने स्टिक की जरूरत है, 4। एक फोटो फ्रेम के लिए 4 स्टिक की जरूरत है। तो ऐसे अगर आपके घर के वॉल को सजाने के लिए आप ऐसे 3 फोटो फ्रेम की जरूरत पड़ेगी तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने आपको ऐसे स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे स्टिक की जो जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग नंबर ऑफ n लगा देते हैं। तो 1 2 3, अगर यहाँ पे 3 हो जाता है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 12। तो टोटल कितने यूज हो रहे हैं 12। तो इस तरीके से कंडीशन में हम लोग अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स और नंबर का यूज करते हैं, मतलब हम लोग अलजेब्रा का यूज करते हैं। जैसे हम लोग को ये निकालना हो, सपोज मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाती हूँ, ठीक, जो आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, एक पैटर्न मैच स्टिक का कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है। क्लियर, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो आप लोग देखिए इस बॉक्स को बनाने के लिए एक मैच स्टिक, फिर ऐसे 2 मैच स्टिक, इस तरीके से 3 मैच स्टिक यूज हुआ। वैसे ही इसमें के लिए भी, इस बॉक्स के लिए भी 3 मैच स्टिक, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, ऐसे करते करते इस बॉक्स के लिए भी 3 मैच स्टिक। तो आप लोग देखिए इस टाइप का अगर बॉक्स है तो कितने मैच स्टिक यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर? तो अपने को मैच स्टिक कितना यूज हुआ है, एक एक बॉक्स के लिए 3। अब नंबर ऑफ बॉक्स जितने भी होंगे उसके साथ आप मल्टीपल कर देंगे तो आपका पूरा जितने मैच स्टिक की जरूरत है वो निकल जाएगा। तो समझ में आया है कि हम लोग इसको, ये जो अलजेब्रा है इसको हम लोग एक रूल में टाई करते हैं, एक रूल में बांधने की कोशिश करते हैं ताकि अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम छोटे में जो है सॉल्व हो जाए और बड़े बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में हम लोग पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो बहुत आसान है। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था हम लोग के अलजेब्रा का। उम्मीद करते हो आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग कोशिश कीजिए, नया टॉपिक है आप लोग के लिए, बार बार सुनते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।